नाम मोहम्मद दीपक है। खुद को मोहम्मद दीपक बताकर बजरंग दल से भिड़ने वाले मोहम्मद दीपक आज भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। मुस्लिमों की रक्षा कर इंसानियत के मिसाल बने दीपक कुमार का कारोबार बड़ा नुकसान झेल रहा है। हालात ये हैं कि आज दीपक अपने जिम बेचकर कहीं और बसना चाहते हैं, यहाँ तक कि वो शहर भी छोड़ने का मन बना रहे हैं। दीपक ने बताया कि वो 4 महीने से जिम का किराया नहीं दे पाए, जिस वजह से मकान मालिक ने उन्हें अंतिम चेतावनी दी है। इसके अलावा घर बनाने के लिए उन्होंने जो लोन लिया था उसकी किस्तें भी भरने में मुश्किल हो रही है। उन्होंने दावा किया कि लगातार मिल रही धमकियों और विवादों के कारण उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। दीपक का कहना है कि उन्हें ये नहीं पता कि मकान मालिक पर किसी बाहरी दबाव का असर है या नहीं, लेकिन मौजूदा हालात में जिम चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। दीपक कुमार का कहना है कि उनके जिम में फिलहाल केवल 60 से 65 सदस्य ही बचे हैं, जबकि इससे जिम का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने बताया कि जिम का मासिक किराया 40,000 रुपये है। पहले खबर आई थी कि इस घटना के बाद दीपक के जिम में लोगों ने आना बंद कर दिया था। हालांकि धीरे धीरे हालात सुधर रहे थे और अब उनके जिम में 70 लोग हर दिन आने लगे थे। फिर भी बिल्डिंग के मालिक ने ये कहकर दीपक को अपना सामान समेटने को कह दिया कि वो मुसलमानों के लिए खड़ा होने वाले को अपनी बिल्डिंग किराए पर नहीं देंगे। उनका कहना है कि गर्मी और विवादों के कारण नए सदस्य भी नहीं जुड़ रहे हैं। आपको याद दिला दें कि मामला 26 जनवरी 2026 को शुरू हुआ था, जब दीपक एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को परेशान कर रहे बजरंग दल कार्यकर्ताओं से जा भिड़े थे। दरअसल मुस्लिम दुकानदार की दुकान का नाम बाबा ड्रेसेस होने की वजह से बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी और मुस्लिम दुकानदारों के साथ अभद्रता कर रहे थे, जिसके बाद दीपक ने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया और गुंडागर्दी कर रहे कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ कर भगा दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था और दीपक सुर्खियों में आ गए। जीएसटी में भी चेंज करा, जीएसटी में बाद में होता है। नहीं बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। अजीत ने वो खुली ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान हालांकि इसके बाद 31 जनवरी को बजरंग दल के लोगों ने दीपक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वो दीपक को मारने पीटने की धमकी देकर उनके घर पर हमला करने की कोशिश भी कर रहे थे, जिस पर खूब बवाल मचा। पुलिस ने किसी तरह मामले को संभाला। उनके परिवार के लिए भी जानलेवा धमकियां दी गई। इस घटना के बाद खबर आई कि कई लोगों ने दीपक के जिम में आना पूरी तरह से बंद कर दिया है। 150 लोगों से घटकर जिम में आने वालों की संख्या सिर्फ 15 रह गई थी। इन सब के अलावा दीपक को समाज में अलग थलग करने की कोशिश भी हुई। सांप्रदायिक उन्माद ने असर दिखाया और दीपक का आर्थिक बहिष्कार भी शुरू हो गया। तो वहीं कुछ नेताओं ने उन्हें लाखों रुपए की मदद भी ऑफर की, लेकिन उन्होंने इसके लिए साफ मना कर दिया। कुछ वकीलों समेत कई लोगों ने दीपक की मदद करने की कोशिश की। दीपक ने बताया कि इससे उनकी काफी मदद हुई भी। धीरे धीरे उनके हालात सुधर रहे थे। उनके जिम में आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी थी, लेकिन अब मकान मालिक ने उन्हें बिल्डिंग खाली करने को कह दिया है। आज दीपक की स्थिति देखकर बेहद बुरा महसूस हो रहा है और सबसे हैरानी की बात है कि यहाँ दीपक ने आरोप लगाया कि भाजपा और बजरंग दल से जुड़े लोग उनके ग्राहकों को निशाना बना रहे हैं। उनके अनुसार जिम सदस्यों के परिवार भाजपा से जुड़े हैं। उनके घर जाकर जिम आने से उन्हें मना कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभियान ने उनके कारोबार को पूरी तरह अस्थिर कर दिया है और अगर ऐसा है तो ये बेहद ही निंदनीय है, क्योंकि जो शख्स बिना अपनी जान की परवाह के इंसानियत और देश की एकता के लिए लड़ गया, वो इस नुकसान का हकदार तो नहीं है। इंसानियत मानवता के नाते लोगों को एकजुट होकर दीपक का साथ देना चाहिए था। उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत मदद नहीं कर सकते थे तो कम से कम उनका जिम नहीं छोड़ना चाहिए था।
लेकिन यहाँ धर्म के नाम पर नफरत लोगों के जहन में इस कदर भर दी गई है कि आज सबके लिए इंसानियत भाईचारे से ऊपर धर्म हो चुका है। क्या यही हमारे भारत की पहचान बन गई है? आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।